हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करियर प्लेटफॉर्म। आई एम सतीश शर्मा। पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 3.1। आज डिस्कस करेंगे 3.2 के बारे में। देखना, कॉन्सेप्ट है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कैसे हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे चीज़ों को, वो देखिएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है a pair of linear equation और a pair of linear equation देखना क्या हो जाएगा। a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हो गए आपके लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ऑन कंपेयरिंग वी गेट 3 केस एराइज होते हैं हमारे। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। जब तीनों अनइक्वल होंगे, है ना, तो हम क्या लिखते हैं, कैसे ग्राफिकली सॉल्यूशंस कैसे होंगे। ग्राफिकली सॉल्यूशन होंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। और अलजेब्रिक सॉल्यूशंस क्या होंगे, अलजेब्रिकली सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन यूनिक सॉल्यूशंस, है ना। जब तीनों अनइक्वल होंगे कंपेयर करने के बाद a1 a2। दूसरा होगा a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 नॉट इज इक्वल टू c1 c2। तो हो जाएगा पैरेलल लाइन। इसमें क्या होते हैं, जब पैरेलल्स इस तरह से, पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे होते हैं, इस तरह से। पहला वाला इंटरसेक्टिंग इस तरह से लाइन होगा, पैरेलल लाइंस इस तरह से होंगे, बताए थे आपको। और पैरेलल लाइंस होंगे तो नो सॉल्यूशंस निकलते हैं इनके। तीसरा कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब तीनों इक्वल हो तो क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब एक ही लाइन पर लाई करता है दो लाइन, इसी लाइन पर दो लाइन लाई, कोइंसिडेंट लाइन हो गया, ठीक है ना। इसके होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इस लाइन पर जो पॉइंट आएंगे सारे सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है ना, इस तरह से। दूसरा एक और चीज़ बोलता है ये क्या, कि अगर जिसके सॉल्यूशंस होते हैं ना, कुछ भी सॉल्यूशंस हो, एक हो या एक से ज़्यादा हो, तो वो कंसिस्टेंट होते हैं। और जो इनके, तो ये इनके सॉल्यूशंस हैं, तो ये कैसे हैं, कंसिस्टेंट। इनके सॉल्यूशंस नहीं है तो इनकंसिस्टेंट लिखेंगे।
इनकंसिस्टेंट। और इसके ढेर सारे सॉल्यूशंस हैं, तो ये भी कैसे हो गया, जिसके सॉल्यूशंस होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, तो कंसिस्टेंट होगा, है ना। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में सॉल्यूशन तो है ना, वो भी कंसिस्टेंट होंगे। ये भी आपको कैटेगराइज एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा आपको। तो इस तरह से स्टूडेंट आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 3.2 का। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज का, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना है आपको और उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज। 10th क्लास का स्टूडेंट है जिसमें 10 स्टूडेंट है वो मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियां 4 अधिक हैं लड़कों से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्यूज। तो पूछ रहा है कि क्यूज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कितना है। देखना कैसे करेंगे इसको ग्राफिकली सॉल्यूशंस। लेट द नंबर ऑफ girls and number of boys are x and y respectively। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं x, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं y, इस तरह से रेस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है। दूसरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अब देखना क्लास में लड़का और लड़की दोनों होते हैं, तो बोलता है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, तो 10 बच्चे हैं ना टोटल, तो क्लास लड़कों और लड़कियां दोनों से मिलकर बनता है, तो लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y, दोनों मिलकर कितने हैं 10, ये बोलता है। एंड फिर बोलता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये वाला। इसको हम करेंगे तो y को इधर लाएंगे तो माइनस में साइन चेंज, यहाँ बचा फिर 4, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, 2 लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस बन गए, है ना। अब हम क्या करेंगे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशंस 1 फ्रॉम इक्वेशंस 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। देखो y को हम क्या लेंगे, y को हम 0 लेंगे तो x कितना हो जाएगा 10, है ना, और x को 5 लेंगे तो ये भी 5 आ जाएगा, 5 यहाँ लेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 ही बचेगा। दूसरा फ्रॉम इक्वेशन 2, इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू वाई, इधर जाएगा तो प्लस में, पहले से प्लस है। इक्वेशन का टेबल बनाएंगे, सॉल्यूशन टेबल लिखेंगे। जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे। x को अगर 0 कर देते हैं, y को 0, तो x कितना 4, अगर y को 2 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएंगे। ठीक है जी, अभी आ जाओ। तो अब हम करेंगे क्या, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस। सो graphically representation as
क्या हो जाएगा जी, देखना हमारे x कितने हैं टोटल, x हमारे कितने हैं, मैक्सिमम 10 है और y मैक्सिमम कितने हैं, 5 है। तो कर लो फिर x 2 4 6 8 10, ठीक है। इधर से 2 4 6 मान लो y है, ये x है, ठीक है जी। अब बोलता है x हमारा कितना है, 10 0, तो ये हमारा x है, 10 0 हो गया। दूसरा 5 5, यहाँ मान लो 5 है और यहाँ भी 5 होगा, तो यहाँ से 5 मिला लेते हैं। अब लीनियर पेयर का आपका ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन, तो इन दोनों को पहले मिला लेंगे। ये देखो मिल गया, इस तरह से ग्राफ पर एग्जैक्टली आएगा, डिटो आएगा आपका, है ना, 10 पर आ गया। अब इसको एक किसका है, ग्राफ 1 का इक्वेशंस है, तो लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। प्लॉट भी कर सकते हो आप, इसको प्लॉट करो, a 10 0 और ये हमारा आया था b यानी कि 5 5 5 5 होगा ना इस तरह से। और इक्वेशंस का लीनियर इक्वेशन का इक्वेशंस भी लिख दिए। अब दूसरा बोलता है स्टूडेंट 4 0, x कितना है 4 और y कितना है 0, यानी कि इसी पर। दूसरा है 6 2 6 और ये है 2 6 2, तो इधर से 7 बनेंगे और उधर से 3 बनेंगे, तो इन्हें 7 और 3 पर कट कर रहा है। ये किसका इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2 का प्लॉट कर सकते हो आप। ये है D B C कितना 4 5 4 0, ओहो ये इस तरह से बनेगा, है ना, 4 0 और यहाँ क्या लिखेंगे D 6 2। तो ये हमारा देखो इस तरह से लाइन कैसा हो गया हमारा ग्राफ से कैसा दिख रहा है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन सही है। तो फ्रॉम above we observe that these lines are intersecting at point 7 3, hence तो इसके एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशंस होंगे ना, यानी 7 3 होंगे। तो देखना hence the number of girls and boys are 7 and 3 रेस्पेक्टिवली। ये आंसर हो गया आपका, 7 और 3 आया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ग्राफ में आपका डिटो आ जाएगा। तो 7 3 देखना, 7 प्लस 3 10 आ रहा है ना, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आ रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे इक्वेशंस। तो इस तरह से नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे 7, बॉयज़ कितने होंगे 3। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह से हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 का, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़।
7 पेंसिल और 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों मिलाकर कितने खर्च आए? 50 रुपये। वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। 7 पेंसिल और 5 पेन 46 का कॉस्ट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, यानी एक पेंसिल और एक पेंसिल का दाम आपको निकालना है। देखना, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and 1 pen is rupees X and rupees Y respectively। मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल X रुपीज़ है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन Y रुपीज़ है। ठीक है ना स्टूडेंट। अब बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, बोलता है तो एक पेंसिल का दाम X रुपीज़ तो 5 पेंसिल का 5 रुपीज़ 5X। एक पेन का दाम Y रुपीज़ तो 7 पेन का 7Y। दोनों को मिला देने से कितने रुपए खर्च हो गए? 50। इसी तरह से बोलता है कि 7 पेंसिल खरीदा तो एक पेंसिल का दाम X तो 7 का 7X। एक पेन का दाम Y तो 5 पेन का 5Y इज इक्वल टू खरीदे कितने में? 46। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गए। अब उसी तरह से जैसे आप करते थे फ्रॉम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 5X प्लस 7Y प्लस 50 5X 50 7Y को उधर ले गए, X को यहाँ रखना है 5 मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद डिवाइड में हो गए। अब सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। ये x है, ये y है। अगर हम y को हम 0 कर देते हैं तो ये पूरा 50 में से 0 जाएगा तो 50 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 10। इसी तरह से अगर हम y का वैल्यू 3 रखते हैं, 5 रखते हैं, y का वैल्यू 5 रखेंगे तो 7 5 जा 35 और 50 में से 35 जाएगा तो 15 बचेगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स, तो यहाँ 5 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत है स्टूडेंट? नहीं, आपको दिक्कत नहीं होगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 इसी तरह से x का वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7x 46 पहले से इधर जाएगा तो माइनस 5y। x बराबर 46 माइनस 5y अपॉन 7। सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। x y, अब देखना हम y को कितना रखें, y को हम कितना रखें? y को हम अगर 5 4 जा 5 3 5 2 5 5 3 जा 15। 46 में से 15 माइनस करेंगे तो 1 और ये तो 3 हो जाएगा। 5 5 जा 5 रखेंगे तो 5 5 जा कितना हो गया? 25 और 6 में से 5 1, 4 में से 2 तो 2 बचेंगे यानी 21 और 7 से डिवाइड हो जाएगा 21 तो कितने हो गए? 3, तो यहाँ 3 हो गए। अगर हम 5 2 जा, अगर हम y के वैल्यू -2 रखेंगे, y का वैल्यू -2 रखेंगे, देखना 46 माइनस 5 इंटू -2 तो माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 46 यानी कि 56 हो गए। फिर 7 से तो 8 टाइम्स में आ जाएगा यानी 8 बार में ही हो जाएगा, ये है ना। आपको अपने मन से रखना है, नियरेस्ट में ग्राफ में आ जाना चाहिए, प्लॉट हो जाना चाहिए आपका, ऐसा वैल्यू रखना है, कोई नहीं है आपका, सबका अलग अलग आएगा डेटा, तो आप करते रहो इस तरह से। अब देखो ग्राफिकली रिप्रेजेंट, सो
ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एज क्या होगा जी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन? तो ये देखो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 0 0 है ना, इस तरह से। अब देखो एक्स मैक्सिमम कितना है 10, एक्स 10 है, वाई 5 है, तो कर लो आप। एक्स कितना रखेंगे 2 4 6 8 10, इधर से 2 4 6 8 मान लो। आपको इस लेंथ देख कर करना है कि कितना मैक्सिमम तक जाएगा। तो फर्स्ट बोल रहा है आपका 10 0, तो 10 0 तो यही होगा 10 0। दूसरा 3 5, ये लो 3 है और 5 ये होगा, 3 और 5 ये होगा ना। अब इसको मिला दो, ग्राफ पर आपका सही सही आ जाएगा। तो ये था आपका 3 5 और ये था 10 0। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और ये इक्वेशन किसका है, ग्राफ किसका था 5x + 7y, 5x + 7y = 50 का ग्राफ था ये। दूसरा 3 5, तो 3 यही है, 5 यही है। दूसरा फिर बोलता है 8 2, 8 और 2 मान लो, -2 यहाँ मान लो, 8 और 2 ये है 8 2। अब इसको ग्राफ कर लेंगे। इस तरह से इस तरह से होगा, ये डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। तो देखो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए। यहाँ एक ही पर कट रहा है 3 और 5, 3 5 35 हो गए, 50 सेटिस्फाइड कर जा रहा है। यानी किस पॉइंट पर कट रहा है 3 और 5 पर। तो इसके आंसर क्या होंगे 3 और 5। तो लिखेंगे फ्रॉम above we observe that these lines are intersecting at किस पर 3 और at point 3 5, यानी कि जो लाइंस इंटरसेक्टिंग्स होते हैं उसके एक ही सॉल्यूशंस होते हैं। हैंस यानी ये x और ये 5, x क्या माने थे नंबर ऑफ द कॉस्ट ऑफ, हैंस द कॉस्ट ऑफ one pencil is 3 rupees and ऐसे लिखो, pencil and 1 pen is ₹3 and ₹5 रेस्पेक्टिवली। इस तरह से मतलब 3 रुपये पेंसिल के हो गए, एक पेंसिल का दाम, और 5 रुपये एक पेन का दाम हो गए। इस तरह से सॉल्यूशंस को देखकर ही हम लोग आंसर निकालते हैं। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 and C1/C2 फाइंड out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point। मतलब बोलता है कि linear of equations इन रेशियो को कंपेयर करना है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से,
और दिखाना है क्या लाइंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्टिंग रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल रिप्रेजेंट करते हैं कि कोइंसिडेंट रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको कंपेयर करके दिखाना है। तो देखना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशंस हैं। ऑन कंपेयरिंग विथ a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, we get में क्या मिलता है जी, a1 देखो इसके तर्क पर हम कर लिए तो a1 अपॉन a2 बराबर क्या निकले 5/7। इसी तरह से b1 अपॉन b2 बराबर क्या निकले -4 6। इसी तरह से c1 अपॉन c2 बराबर क्या निकले 8/-9। इस तरह से हो गए। तो आपको देखने से क्या लग रहा है, तीनों इक्वल है क्या, तीनों अनइक्वल है। तो सिंस a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, जब तीनों अनइक्वल हो तो दो ही लिखना सेंसिबल है। इसका मतलब यही हो गया कि तीनों अनइक्वल है। a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस तरह से भी लिखो या यहीं तक लिखो, कोई इशू नहीं है ना। हेंस सो it is intersecting line, hence it has only one solution. It has only one solution। हो गया, इट हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन। इस तरह से हो गए, आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसी तरह से इसको भी करेंगे, इसी तरह से थर्ड को भी करेंगे, ठीक है। सेकंड करते हैं, ऑन कंपेयरिंग यहीं से कर देते हैं स्टूडेंट। ऑन कंपेयरिंग सेम लिखेंगे, इसको मिटाएंगे। ऑन कंपेयरिंग इसको भी, अब देखना ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया ना, तो ये मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, 9a1 कितने हो जाएंगे 9/18, 3/6, फिर 12/24। कटेंगे तो 1/2 आएंगे, ये भी 1/2 आएंगे, ये भी 1/2, 1/2। सब एक बराबर आ रहा है ना, तो तीनों बराबर है। तो क्या लिखेंगे, सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों बराबर है। तो ये कैसे लाइन होंगे, हेंस इट इज़ कोइंसिडेंट लाइन, हेंस इट इज़ कोइंसिडेंट लाइन्स। कोइंसिडेंस लाइन होगा ना, एक ही पर लाई करेंगे। सो इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, सो इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। थर्ड भी इस तरह से देख लीजिए।
थर्ड है आपका 6/2 A1, 6/2 A1 है आपका, A2 है 2, फिर उसी तरह से -3/1, -3/-1, इसी तरह से 10/9। अब देखो थ्री आए, इसको कट करेंगे तो कितने आएंगे 3, ये कट होगा नहीं, 2 बराबर है, 1 गलत है, तो क्या लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तीसरा इक्वल नहीं है ना, तो ये कैसे लाइंस हो गए? आपको बताए थे कि इस तरह का कंडीशंस पैरेलल लाइंस है, सो इट इज पैरेलल लाइंस, सो इट इज पैरेलल लाइन, हैंस इट हैज़ नो सॉल्यूशंस। तो जो पैरेलल्स होते हैं नो सॉल्यूशंस होते हैं ना, इनके नो सॉल्यूशंस हैं, हैंस इट हैज़ नो सॉल्यूशन। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे।